properties related to एडजॉइंट करके मैं हेडिंग दे दे रहा हूं, है ना। मतलब एडजॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, अब देखो थ्योरम को भी मैं उसी में प्रॉपर्टी में ही ले रहा हूं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि अगर a इंटू एडजॉइंट ए है, a इंटू एडजॉइंट ए, तो इसको जो है उल्टा भी लिख सकते हो, एडजॉइंट ए इंटू ए, और ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के। देख लो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ऑर्डर ऐसे घुमाया गया है, ऐसे ए एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए, दोनों बराबर होंगे, साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर होगा। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। इसको वेरीफाई करते हैं, एक एग्जांपल लेकर के, ठीक है। देखते हैं सही साबित होता है कि नहीं। जैसे एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, कुछ भी बोल दो, जैसे 2 3 5 6, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है कि डिटर्मिनेंट निकाला जाए और एडजॉइंट निकाला जाए, और कुछ खास नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2 3 5 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 15 इज इक्वल टू -3। अच्छा, यहाँ पे 100% जो ए है वो कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस प्रॉपर्टी में एक ऐसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर हम एडजॉइंट या डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो वो चीज मेंशन करने की मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ए की बात हो रही है तो 100% ए कैसा स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ही हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला, कितना आया, -3। इसके बाद एडजॉइंट की बात करें तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो पहला मिलेगा A11, A11 ये हटा कितना बचा, 6। A12, A12 मतलब इसके हिसाब से, तो ये हटेगा, बचेगा 5, लेकिन -5 1 2, इन दोनों का सम है ऑड है तो माइनस। A21, अब देखो ऑड है तो माइनस पहले से लगा के चलो, ये हटा बचा कितना, 3। A22, अब A22 देखो सम है यानी प्लस, कोई दिक्कत नहीं, ये हटा बचा कितना, 2। तो कोफैक्टर्स हमने निकाल लिया। अब कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना लेंगे, कुछ भी नाम दे दो, जैसे इसको बोल दिया बी, और बी है A11, A12, A21, A22, और ये आ जाएगा कितना, 6 -5 -3 2। इसके बाद जो है हम लिखते हैं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, बी डैश होता है। जो हमने कोफैक्टर के मदद से जो मैट्रिक्स बनाया है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है। एडजॉइंट ए बराबर बी का ट्रांसपोज, बी का परिवर्त आव्यूह। तो ये कितना हो जाएगा, 6 -5 -3 2। अब देख लो यहाँ पे जो भयानक चीज था अपने लिए, जैसे एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट ए, वो चीज तो निकाल लिया है। अब अगली चीज क्या है कि प्रोडक्ट किया जाए। पहले क्या था, ए इंटू एडजॉइंट ए है, ए इंटू एडजॉइंट ए, मतलब ये ऐसे लिखा है, ठीक है। तो बराबर ए कितना था अपना, 2 3 5 6, और एडजॉइंट अपना आया 6 -3 -5 2। मल्टीप्लाई करते हैं रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है, देखो ऐसे
ऐसे, मतलब हाथ से कुछ ऐसे सेट कर लो कि ऐसे पेन को ऐसे रख के ऐसे कर लिया करो। तो 2 × 6 प्लस 3 × -5, फिर यही रो और ये दूसरा कॉलम 2 × -3 प्लस 3 × 2। अब इस पे आ जाओ, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 × 6 प्लस 6 × -5 और प्लस 6 × 2, 12 -15 -6 प्लस 6, 30 -30 -15 प्लस 12, और ये आ जाएगा अपना -3 0 0 -3, और इसमें -3 कॉमन ले सकते हो, तो बचा 1 0 0 1, और इसको हम आगे बढ़ा के लिख सकते हैं -3i, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो -3i। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 3 और यहाँ पे 5, तो 5 ना रखो 4 रख दो, तो 4 × 12 और 6 दूनी 12, ऐसे कर लो, 12 - 12 0 आ जाएगा। जिस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर ये वर्ड है। और अगर 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर, जस्ट उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू यानी 2 3 4 6 और ये 12 - 12 इज इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं कि A इज सिंगुलर, हेंस A इज सिंगुलर। ठीक है, ऐसे आगे मैं इसको बढ़ा के लिख दे रहा हूं। तीसरी बात कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be non-singular if det A not equal to 0। 0 है तो सिंगुलर और 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी बोल सकते हो, जैसे A इक्वल टू है 2 5 3 6। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू यानी डेट ए बराबर ये बनेगा 2 5 3 6। देखो पहले जो है अपना मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया जाता है, डायरेक्ट यहीं से वैल्यू नहीं निकाल सकते, वरना कहानी गलत हो जाएगा। जो हम बोलते आ रहे हैं, क्या बोलते आ रहे हैं कि मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स को केवल कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट बनाओ, और हर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट हम बना भी नहीं सकते। किसके करस्पॉन्डिंग बना सकते हैं? स्क्वायर के। तो इसकी वैल्यू कितनी? 12 - 15 इज इक्वल टू -3 नॉट इक्वल टू 0। हमें तो 0 से मतलब है। अब यही बात, या तो 0 आएगा या तो 0 नहीं आएगा। तो अगर 0 आ रहा है तो सिंगुलर और 0 नहीं आ रहा है तो नॉन सिंगुलर। तो हम बोल सकते हैं कि हेंस A इज नॉन सिंगुलर। प्रॉपर्टी है, इसमें लिखा है कि इफ A and B are non-singular matrices of same order, then AB and B are also non-singular matrices of same order। इसका क्या मतलब है कि अगर A और B नॉन सिंगुलर है तो AB और BA भी नॉन सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे ये चीजें बढ़ा के क्यों बताई गई है? सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर देखो, अगर AB और BA का सेम ऑर्डर है तो प्रोडक्ट होने में आसानी होगी, है ना। अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो क्या मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता? मल्टीप्लीकेशन तभी भी हो सकता है, लेकिन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की अगर हम बात करते हैं तो दोनों को सबसे पहली चीज तो स्क्वायर होना पड़ेगा, समझो, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं।
और अगर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं तो जीरो आएगा या जीरो नहीं आएगा, तभी तो हम सिंगुलर या नॉन सिंगुलर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कि ए बी बी ए ये सभी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब या तो ये 1/1 के हैं या 2/2 या 3/3, कुल मिला के सेम ऑर्डर के हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लो, जैसे ए इज इक्वल टू 2 4 3 और नॉन सिंगुलर बनाना है। हाँ, कुछ अलग करो, यहाँ पे 5 कर लिया या फिर मान लो 8 कर लिया। एक और मैट्रिक्स 3 5 2 1 2 10 कर लिया। अब सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये पता करना होगा कि ये दोनों कंडीशन के हिसाब से देखो कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मतलब इनके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो डेट ए बराबर कितना, डैट बोलो कितना, 16 माइनस 12 बराबर 4, नॉट इक्वल टू 0। इस पे बोलो डेट बी बराबर 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ये क्लियर हो गया इतना कि जो दो मैट्रिक्स हमने उठाया वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अब आगे जो है वो कह रहा है कि अगर तुमने ऐसा एग्जांपल सेट किया तो 100% ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर, ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर बन जाएगा। तो ए बी निकालते हैं, ए बी बराबर 2 4 3 8 इंटू 3 5 2 10 मल्टीप्लाई करो R1C1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 प्लस 8 सही है। फिर इस पे आ जाओ R1C2 पे, तो 10 प्लस 40। फिर R2C1 3 इंटू 3 डायरेक्ट लिखो 9 है ना, 9 प्लस 16। फिर R2C2 तो 3 इंटू 5 15 प्लस 80 इज इक्वल टू कितना, 14 और 50 25 और ये 95। ये हो गया ए बी। अब ए बी की हम वो निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसके करस्पॉन्डिंग। तो डिटर्मिनेंट ए बी बराबर कितना, 14 इंटू 95, यहां से देखो, यहां से 14 इंटू 95 माइनस 25 इंटू 50। इसको कैलकुलेट करके देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट देखो। छत्तीस और 38 और ये 95, 0 8 5 13 9 3 12 12 1 13 1330 आ रहा है, 1330 आ रहा है देखो, माइनस 25 पंचे 125 डबल जीरो। अब ये 1330 माइनस 1250 जीरो हो सकता है भला, कभी नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या साबित हुआ कि ए बी जो है ये भी नॉन सिंगुलर है। जो ए बी क्या है, मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनेंट है, क्या है बताओ, मैट्रिक्स है। अगर ऐसे ऐसे मैं बोलूं ये वर्टिकल बार लगा के तब डिटर्मिनेंट है, और सादा सादा लिखा जाए तो मैट्रिक्स है। ये क्या आ गया, नॉन सिंगुलर। बी ए निकालो, बी ए पढ़ना 2 4 और 3 8। मल्टीप्लाई करने के लिए पहला रो पहला कॉलम, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 5 इंटू 3 15। फिर R1C2 3 चौक 12 5 8 40। फिर R2C1 2 दूनी 4 और 10 यहाँ 30, 2 चौक 8 देखो 8 प्लस 80
बराबर 21, 52, 34, 88। अब इसके करेस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ये अपना मिला है बी ए मैट्रिक्स सही है, और हम निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट। तो बराबर कितना, 21 इंटू 88 माइनस 34 इंटू 52 बराबर कितना, 1848 माइनस 1768। चेक किया ना कायदे से, और ये कभी भी जीरो नहीं आ सकता। अब वो कितना आ रहा है उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं, जीरो है कि नहीं। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो जीरो आएगा या तो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि टारगेट अपना कुछ और है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की तरफ है। तो हम क्या देख रहे हैं, केवल जीरो देख रहे हैं। तो बी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आ रही, इसका मतलब बी ए भी नॉन सिंगुलर है। अभी रुक जाओ। वेर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। देख लो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, लिखा द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। मतलब ये कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, अलग अलग उन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि डेट ए बी को अलग अलग करके लिखा जा सकता है, डेट ए इंटू डेट बी। एग्जाम्पल लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे हमेशा 2 क्यों लेता हूं, चलो 3, 3, 4, 2, 6, हमेशा यहाँ पे 2 रख देता हूं। बी बराबर 5, 6 माइनस 3, 4, ये है। अब पहले तो एक काम कर लेते हैं, इनका अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल लें, है ना। तो डेट ए बराबर बोलो कितना, 18 माइनस 8 बराबर 10। डेट बी बराबर 4 पंचे 20 और 6 त्रिक 18 माइनस माइनस प्लस बराबर 38, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो ए बी बराबर 3, 4, 2, 6, 5, 6 माइनस 3, 4। पहला रो पहला कॉलम, तो 3 पचे 15 और 4 तिया 12, लेकिन माइनस है। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 3 छक 18 और 4 चौक 16। फिर R2 C1, 2 पंचे 10 और 6 त्रिक 18, R2 C2, तो ये आ जाएगा 12 और प्लस 24। तो ये 3, 34 और ये बचा माइनस 8 और ये 36। अब हम निकालेंगे डेट ए बी, ठीक है। इसको पहले इतना नोट कर लो। अब देखो डेट ए बी निकाल लेते हैं। डेट ए बी यहां से देखो, यहां से निकालना है। तो 3 इंटू 36 ऐसा हो जाएगा, 36 इंटू 3 कर लो और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 इंटू 34। तो कितना आ रहा है, 3 छः 18, 3 त्रिका 9, 10, 108 प्लस 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 24 और 3 27, 272। सही है, बराबर कितना, 2 8 10, 7 1 8 और ये 3 380। ये आ गया डेट ए बी। अब हम ये चेक करेंगे इन दोनों का गुणा भी 380 आ रहा है, आ रहा है साफ साफ देखो। डेट ए इंटू डेट बी
बराबर डेट ए आया था 10 और डेट बी है 38 इज इक्वल टू 380। सेम आ गया, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं कि हेंस हमने वेरीफाई किया कि डेट ए बी बराबर डेट ए इंटू डेट बी।